Students, have a very nice day to all of you and I hope you are well and safe at your home. जी हाँ प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक भी हैं और घर पर अपना काम रेगुलर रूप से कर भी रहे हैं। जी हाँ बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्वेश्चनरी के बारे में। 11th क्लास में एक कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा का चैप्टर है जहाँ पर डाटा को कलेक्शन करने के लिए हमें क्वेश्चनरी की जरूरत महसूस होती है। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चनरी है क्या। बेटा क्वेश्चनरी क्या है? क्वेश्चनरी रेफर्स टू अ सेट ऑफ क्वेश्चन विच फुलफिल द पर्पस ऑफ इंक्वायरी। जी हाँ, इन्वेस्टिगेटर जिस इंक्वायरी को प्राप्त करना चाहता है, जिस उद्देश्य को वो पूरा करना चाहता है, उसके लिए कुछ क्वेश्चंस का सेट तैयार करता है, वो उन्हें सिक्वेंशियल वे में लिखता है और वही क्वेश्चंस इन्फॉर्मेंट से पूछे जाते हैं। इन्फॉर्मेंट उन क्वेश्चनों के रिप्लाई करते हैं और नोटेड डाउन कर लिया जाता है और वही क्वेश्चनरी के अंदर उसके जो व्यूज हैं किसके, इन्फॉर्मेंट के, उन्हीं के आधार पर जो है इन्वेस्टिगेशन का पर्पस पूरा होता है। तो बेटा आज हम एक बात और देखेंगे कि क्वेश्चनरी और स्केड्यूल में क्या डिफरेंस है। वैसे आमतौर पर तो क्वेश्चनरी और स्केड्यूल यानी कि शेड्यूल एक बराबर ही होते हैं, पर डिफरेंस सिर्फ इतना है कि क्वेश्चनरी में जो क्वेश्चन सेट किए जाते हैं उसका रिकॉर्ड इन्फॉर्मेंट खुद करता है। जी हाँ, द क्वेश्चन विच आर आस्किंग इन क्वेश्चनरी आर रिकॉर्डेड बाय इन्फॉर्मेंट देमसेल्फ। और इसकी बजाय स्केड्यूल में क्या होता है कि क्वेश्चन जो है वो उनके जवाब इन्फॉर्मेंट देता है, मतलब उसे रिकॉर्ड करने वाला इन्यूमरेटर होता है। कौन होता है? इन्यूमरेटर होता है। जी हाँ, अब जो नया टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है क्वालिटीज ऑफ गुड क्वेश्चनरी। एक अच्छी क्वेश्चनरी जो है उसमें कौन सी क्वालिटीज हो सकती हैं? अच्छी क्वेश्चनरी के अंदर फॉलोइंग द क्वालिटी शुड बी देयर। कैसे? लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन। जी हाँ, जो एक क्वेश्चनरी बनती है उसमें पर्पस ऑफ इंक्वायरी के हिसाब से इन्वेस्टिगेटर को लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस डालने चाहिए। अगर लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो नहीं डालेगा तो इन्फॉर्मेंट इंटरेस्ट नहीं लेगा उन क्वेश्चंस को भरने में। इसीलिए पर्पस ऑफ इंक्वायरी के हिसाब से प्रॉपर क्वेश्चंस वहां पर होने चाहिए, एज लिमिटेड एज पॉसिबल। जी हाँ, सेकेंड है सिंप्लिसिटी। जी हाँ, सिंप्लिसिटी से हमारा मतलब ये है कि इन्फॉर्मेंट को वो क्वेश्चन पढ़ने हैं और लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जो उसे आसानी से समझ आ जाए। लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए जो उसे आसानी से समझ में आ जाए ताकि वो अपना रिप्लाई आसानी से कर सके। सो फर्स्ट इज लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन, सेकंड इज सिंप्लिसिटी एंड थर्ड वन इज प्रॉपर ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चन। जी हाँ, क्वेश्चंस प्रॉपर प्लेसमेंट के अनुसार होने चाहिए। जिस ऑर्डर में क्वेश्चंस को लगाया जाना है वो उस ऑर्डर में लगे हुए होने चाहिए। नेक्स्ट है नो अनडिजायरेबल क्वेश्चन। कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना पूछे इन्फॉर्मेंट से जो उसे लगे कि उसके पर्सनल चीज को टच करता है, जो उसे लगे कि उसका जवाब वो नहीं दे पाएगा। उससे संबंधित पर्सनल क्वेश्चनों को जानने की कोशिश इन्फॉर्मेंट को नहीं करनी चाहिए। जी हाँ, नंबर 5 नॉन कंट्रोवर्शियल। उससे ऐसा कोई भी क्वेश्चन इन्फॉर्मेंट से ना पूछा जाए जिससे कंट्रोवर्शियल स्टेज हो जाए, अर्थात कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन शुड नॉट बी आस्क्ड। नेक्स्ट है हमारा है कैलकुलेशंस। ऐसे कहा कि इन्फॉर्मेंट ने इनमें इंटरेस्ट लेके इन्हें भरकर देना होता है, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं होने चाहिए जहां पर उसे मच एंड मच कैलकुलेशन का सामना करना पड़े। इवन तो हमें ऐसे क्वेश्चन पूछने ही नहीं चाहिए जहां कैलकुलेशंस उसे करनी पड़े, क्योंकि उसमें उसको टाइम लगने वाला है और शायद वो इस बात के लिए तैयार नहीं है कि वो आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम दे। तो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन ना पूछे जाए तो ही अच्छा होता है। नेक्स्ट है हमारा क्रॉस वेरिफिकेशन। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएं कि पिछले जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आने वाले क्वेश्चन जो हैं उनके साथ आने वाले क्वेश्चनों के जवाब जो है पिछले क्वेश्चनों को वेरीफाई करते चले जाएं। जी हाँ, क्रॉस क्वेश्चनिंग शुड बी देयर सो दैट वेरिफिकेशन कैन बी पॉसिबल एट एनी स्टेज। लास्ट है रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न। हम इन्फॉर्मेंट को ये रिक्वेस्ट करते हैं क्वेश्चनरी के अंदर कि इन क्वेश्चंस को भरने के बाद, ये क्वेश्चनरी जो है पूरी तरह अच्छी तरह भरने के बाद इन्वेस्टिगेटर को उसकी पर्पस ऑफ इंक्वायरी में हेल्प करने वाली है, तो इसे वो अच्छी तरह एनवलप में पैक करके और इन्वेस्टिगेटर को भेज दे ताकि वो इसे अपने पर्पस ऑफ इंक्वायरी, पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन के रूप में इस्तेमाल कर सके।